Rajesh Tope is joining us, Maharashtra's health minister now. That how do we mortality rate? Because if patients are not rushing to hospitals, if hospitals are not overloaded, oxygen, remdesivir, those are the heartbreaking scenes. Sanket. Yes, Mr. Tope, thank you very much for joining us on this Solutions Summit. मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से महाराष्ट्र और केरल ये दो ऐसे राज्य हैं तोपे जी जिसमें हमने देखा कि मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं और लगातार यहीं से शुरुआत हुई है और उसके बाद हमने देखा है कि वो देश भर में और राज्यों में फैले हैं। महाराष्ट्र ने पहली जो लहर थी वो देखी, अब दूसरी लहर भी, अब लगभग ये अनुमान लगाया जा रहा है कि और 10-15 दिन में महाराष्ट्र के मामले धीरे धीरे अपनी पीक की ओर जा रहे हैं। क्या सीख है आपकी और आपको क्या लगता है कि क्या सुझाव दिए जा सकते हैं बाकी राज्यों को, क्योंकि यहीं से शुरू होता है? एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा सुनाई नहीं दिया, लास्ट क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया जी। तोपे जी, वेव इतना, हाँ, मेरी आवाज आई? हाँ, थोड़ा आवाज जोर से आना चाहिए जी। आवाज मैं आपसे सवाल एक बार फिर से पूछता हूं और जोर से बोलता हूं ताकि आपको सुनाई दे जाए। मेरा यह कहना है कि केरल और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य हैं जहां से सबसे पहले ये मामले बढ़ने शुरू होते हैं और उसके बाद हम देखते हैं बाकी सब राज्यों में फैलते हैं। महाराष्ट्र में तो खास तौर से हमने यही देखा है, प्रथम लहर में भी और द्वितीय लहर में भी। क्या ऐसी सीख है, क्या ऐसे समाधान हैं जो कि हम महाराष्ट्र से सीख ले सकते हैं और राज्यों के लिए? देखिए, मुझे लगता है सबसे अहम बात यह है कि इसमें जो भी प्रोटोकॉल्स है वो प्रोटोकॉल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए और वो ऑनेस्टली और ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि जरूर महाराष्ट्र में नंबर्स ज्यादा है, थोड़ा वेस्टर्न एरिया, अगर हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर हम सीधी लाइन खींचते हैं तो एक जरूर ध्यान में आता है कि वेस्टर्न साइड को बहुत ज्यादा है। कभी ऐसा भी हमें सुनाई दिया है कि सेंट्रल टीम ने यह भी कहा है कि थोड़ा वेस्टर्न एरिया में एपिडेमिक कभी भी जब भी आया है तो थोड़ा उसका असर ज्यादा हुआ हो सकता है, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन एक जरूर है कि हम बहुत ट्रांसपेरेंट रह चुके हैं, एक भी एक्टिव केस या एक भी डेथ हमने कोई छुपाने का कोई वजह भी नहीं है। बहुत क्लियरली हम लोगों से भी और भारत सरकार से भी रहे हैं। रहा सवाल जो सीख लेना चाहिए, वो इतना ही मैं बोलूंगा कि जो भी उन्होंने गाइडलाइन दी है, जो प्रोटोकॉल्स दिए है, 3T प्रिंसिपल हमने बहुत रिलीजियसली फॉलो किया है टू कंटेन द वायरस। पहले इसमें भी हमने बिल्कुल फ्लैटन द कर्व किया था। महाराष्ट्र में सिर्फ 2000-1500 के ऊपर मामले निकल नहीं रहे थे, लेकिन अभी ये सेकेंड सर्ज में बहुत ज्यादा उसका हमने, यानी हो सकता है कि हमने बहुत ज्यादा उसमें ढील भी दी थी। जब 3-4 महीने इतना कम था तब हमने बहुत ढील दी थी। हमने सब कुछ खोल। तोपे जी, मैं सोनिया सिंह और शैलजा जी, a question for both of you. Just if you are today an ordinary Indian who wants to get a hospital bed in Maharashtra, who wants to get remdesivir in Maharashtra, who wants to get even FabiFlu in Maharashtra. The point is, Tope ji, ki politicians always say ki protocol people should follow. But when you had a chance, when Maharashtra's cases were down, why didn't the government do enough to make sure that you had everything in place if a second wave like this came? The warning had already come. India had already been through one wave. Why were we not prepared? Did we think ki India और महाराष्ट्र में there won't be a second wave? हमने देखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोप में, in developed countries a second wave has come. Why would it not come in India? Why were we not ready, Tope ji? And what have you learnt as health minister from this pandemic? You see, your question is quite a valid question. Only thing is, no one could imagine the strength of this wave or the volume of this wave. This is really like 60,000 cases coming up daily. We had never But Tope ji, Dr. Shashank Joshi जो आपके टास्क फोर्स के हेड है, he had come on NDTV in February कि R rate जा रहा है, double mutant variation is coming in Maharashtra. So the doctors were warning this. No, just let me complete everything whatever I want to say. Yes. Second point is, you see, all the 7 manufacturers of remdesivir, when they like came to the conclusion that now the totally
curve is flattened and 1,500 cases are totally daily coming from Maharashtra, and so they immediately reduce their production of remdesivir, and that it is because they reduce their production, and if we want to increase the production, then again they have to have the second batch, which takes at least 21 days. That is there is no shortage of time in that, there is no shortcut in that, and that is the reason why we are not able to get enough remdesivir injections in time. That is one point. Secondly, we had whatever is the capacity, because it is not that a oxygen plant can be built up in a overnight. So liquid oxygen, whatever is available in Maharashtra, we had totally shut down the industries. We had given 100% of our oxygen, 1,500 metric tons, to the medicine purpose only. And so in oxygen, what else we can do? We are now shifting to oxygen generator plants. We are shifting to oxygen concentrator plant equipments. So we are doing our level best in oxygen as well as in remdesivir. Even the beds, there were only some 100,000 sub beds in Maharashtra in the first surge, but now now we are having at least 5 lakhs of beds available in Maharashtra. We have built up with the field hospital. We have built up with the number of beds. We had ramped up like anything. But And see, so, right now, देखिए तोपे जी, अभी प्रॉब्लम ये है, एक तोपे जी, हमने आपकी बात सुन ली। प्रॉब्लम असली ये हुई कि कोई भी राज्य हो, चाहे महाराष्ट्र या कोई और राज्य, द रिस्पॉन्स सीम्स टू बी रिएक्शनरी। आपने प्रीएम्प्ट नहीं किया, आपने रिएक्ट किया है। हर राज्य जो है वो रिएक्ट कर रहा है कि मामले बढ़ गए, उसके बाद रिएक्शन हो रहा है कि चलो अब इसका प्रोडक्शन बढ़ा दें, उसका बढ़ा दें। ये चीज पहले सोची होती, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्री प्लानिंग वुड हैव हेल्प्ड।